तो बहुत जहन्नुम का तो इतना इंटेंस है कि हम जब बात करते हैं तो हमें वो होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि भाई आपको क्या चीज़ पसंद है। अच्छा, मुझे गाड़ी पसंद है, मुझे बुगाटी पसंद है फॉर एग्जांपल ये। अच्छा, आपके पास हर कलर की बुगाटी होगी, जिस कलर की आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है? जितनी आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी। आपको बड़ा सा मैंशन चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? बड़ा सा घर चाहिए होगा मिल जाए, ठीक है? जितने कमरे आपको चाहेंगे मिल जाएंगे। आप सोचेंगे किसी चिड़िया का गोश्त पे उड़ती हुई जा रही है, आप सोचेंगे मुझे इसका गोश्त मिल जाए, सामने आपके हाजिर हो जाए। हमारा घर क्या है? जन्नत हमारा घर है, ठीक है? इट इज़ आवर होम, इट इज़ द प्लेस दैट इज सपोज टू बी एट। और हम क्या कर रहे हैं? हम शैतान को मौका दे रहे हैं कि हमें अपने घर जाने ना दे। हम सब यही कर रहे हैं, हम शैतान को मौका दे रहे हैं कि जो हमारा घर था, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और जहाँ पे अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने हमें भेजना है, हम उसको मौका दे रहे हैं कि हमें वहाँ जाने से रोके। जहन्नुम की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो है क्या? ठीक है, पनिशमेंट तो है, लेकिन वहाँ पे डिस्पेयर, गम और ये चीज़ इंसान को खा रही होगी कि काश मैं वो थोड़ा सा टाइम जो दुनिया में मिला था, जो थोड़ा सा टाइम, वो मैं बेहतर चीज़ों में, सही कामों में लगा देता। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अच्छा, बिस्मिल्लाह। तो आज का टॉपिक जो है वो टू फॉरएवर होम्स के नाम से है। आइडिया उसका ये है बेसिकली कि हमारी हम सबको अल्लाह ताला ने हमेशगी के लिए बनाया, सही है? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इंस्टीट्यूट्स और ये दुनियावी सारी चीज़ें, गाड़ियाँ, घर, मैंशंस, जिस चीज़ों के हम ख्वाहिशात रखते हैं, वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है? वो सब चीज़ें जो हैं टेम्परेरी हैं। और हम सबको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए बनाया। और इसका फोकस ही टॉपिक का ये है कि हम कैसे हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, सही है? वो हमारे दिमागों से वो हट चुकी होती है और हमें बार बार, मुझे इटसेल्फ, ये मेरे लिए, अच्छा, एक थोड़ी सी डिस्क्लेमर वो ये कि यहाँ पे कोई अगर बंदा होता है ना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उससे बेहतर है जो बैठा है, जो सुन रहा है, ठीक है? और ये अल्लाह ताला की तरफ से तौफ़ीक होती है। और मेरे ख़्याल से ये बहुत ही परफेक्ट टाइम था मेरे लिए कि मुझे ये मौका मिला है। और जब मैं इसके बारे में, जब मैं रिसर्च करता हूँ, जब पढ़ता हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ, तो सबसे पहले मुझे उसका फ़ायदा हो रहा होता है। और अगर मैं बात करूँगा आपसे कोई, और अगर मैं खुद अमल नहीं करूँगा, तो इससे बड़ा निफाक और इससे बड़ी हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। तो ये मेरे लिए सबसे पहले ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है कि मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, देखता हूँ और फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की इंशाल्लाह होपफुली कोशिश करूँगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। और ये मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि आई एम ट्राइंग टू बी मॉडेस्ट या आई एम ट्राइंग टू बी हम्बल, आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। बिल्कुल ऑनेस्टली, मतलब ये अपने इंसान को अपने गुनाह का वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस स्टेट में बंदा होता है उसको खुद पता होता है। तो सबसे पहले मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ को सॉर्ट करूँ कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और क्या होनी चाहिए, सही है? तो हमारा टॉपिक है ही ये बेसिकली कि हम जिस चीज़ को हम भूल चुके होते हैं, तो थोड़ा-सा बस एक रिमाइंडर है, ठीक है? तो गपशप है, बातचीत है, कोई लेक्चर नहीं है, कोई टॉक नहीं है, सही है? तो बिलीवर्स कंपास तो बेसिकली ये थोड़ा-सा अ, मैं चाह रहा था कि फ़ोकस शायद सिर्फ़ जहन्नुम और हेल फायर के ऊपर हो, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, सही है? तो दोनों चीज़ों को हम बैलेंस करके चलने चाह रहे हैं। तो जहन्नुम जो है वो अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली इंस उन लोगों के लिए बनाई है जो कि आउटराइट अल्लाह ताला को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? अल्लाह ताला की वादानियत को, अल्लाह ताला की यूनिटी को, अल्लाह ताला की वननेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे फॉर एग्ज़ाम्पल, या उस पे यकीन ही नहीं रख रहे, ठीक है? तो जैसे दुनिया में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बादशाह है और उसके पास कोई ग़ुलाम है, कोई स्लेव्स हैं, कोई सर्वेंट्स हैं, काम करने वाले हैं, उसके लिए सबसे प्रायोरिटी उसकी ये होगी कि वो उसको एक्सेप्ट करें एज़ अ किंग, ठीक है? उसे एक्सेप्ट करें कि ये बादशाह है, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। अगर वो यही नहीं करेंगे
और उसके सारे महल से मज़े ले रहे होंगे, ठीक है, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, उसके खाने भी खा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तो इससे ज़्यादा और गुस्से वाली बात उसके लिए नहीं होगी, ठीक है। और हम लोगों के लिए, हम सब का यकीन है कि हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ही, वो जन्नत में ही थे और वहीं से उनको फिर दुनिया में भेजा गया था। हम सबका यकीन है ना ये? तो हमारा घर है क्या? हमारा घर क्या है? जन्नत हमारा घर है, ठीक है। इट इज़ आवर होम, इट इज़ द प्लेस दैट वी सपोज्ड टू बी एट। और हम क्या कर रहे हैं? हम शैतान को मौका दे रहे हैं कि हमें अपने घर जाने ना दे। हम सब यही कर रहे हैं। हम शैतान को मौका दे रहे हैं कि जो हमारा घर था, जिसके लिए अल्लाह ताला ने हमें बनाया है और जहाँ पे अल्टीमेटली अल्लाह ताला ने हमें भेजना है, हम उसको मौका दे रहे हैं कि हमें वहाँ जाने से रोके। और ये क्यों हो रहा है ऐसे? आप सबको पता होगा ये क्यों हो रहा है ऐसे? हम क्यों इतना आसानी से शैतान को कंट्रोल करने दे रहे हैं? क्या वजह हो सकती है पॉसिबली? सॉरी? दुनिया की खातिर, ख्वाहिशात की खातिर, सही है। तो आप सब ने प्रॉब्ली सुना ही होगा कि जहन्नुम जब बनाई गई तो उसको किस चीज़ से सराउंड किया गया? जब जहन्नुम अल्लाह ताला ने बनाई तो उसको, हाँ, तो उसको लस्ट से, डिज़ायर से, आसानियों से बहुत, और इसीलिए हमें जो भी गुनाह होता है, गुनाह करना आसान होता है हमारे लिए, ठीक है। उसके लिए हमारा दिल चाहता है, हमारा दिल ललचाता है उसके लिए, ठीक है। और नेकी करना वो मुश्किल है। तो जन्नत को हार्डशिप से, ट्रायल्स से, इन चीज़ों से सराउंड किया गया कि जन्नत में जाना, फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मफ़हूम है उसका कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत को देखा तो उन्होंने कहा कोई भी नहीं है जो इसमें नहीं जाएगा। जब उसको पता चलेगा इसका, जब सुनेगा जन्नत का, तो उसमें नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसमें ना जा सके। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उसको किससे सराउंड किया? मुश्किलों से, डिफ़िकल्टीज़ से, ट्रायल्स से, टेस्ट से। और फिर उन्होंने कहा कि ये तो, इसमें तो कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि इतनी मुश्किल उसमें जाने का रास्ता है। फजर की नमाज़ के लिए उठना सर्दियों में, कराची में ऑल्दो सर्दियाँ वो नहीं होती, लेकिन फिर भी ठंड है थोड़ी सी, ठीक है। तो सुबह को उठना आसान है? मुश्किल है, ठीक है। तो फजर की नमाज़ है, रोज़े हैं, ठीक है, हज है, ज़कात है, पैसे अपने पैसे में से किसी और को देना, ठीक है। ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाया भाई, किसी और का क्या हक है इसके ऊपर, ठीक है। मैं क्यों अपने माल को किसी और को दूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये मुश्किल है, आसान नहीं है, ये सब मुश्किल है। तो जन्नत को अल्लाह ताला ने मुश्किलों से, डिफ़िकल्टी से, ट्रायल से सराउंड किया और इसीलिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब देखा, और जहन्नुम को लस्ट से, डिज़ायर से, इन सारी चीज़ों से। और फिर उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो इससे बच सके, इसमें तो जाना इतना आसान है, हर कोई फिसलेगा, ठीक है। तो यही है बेसिकली कि ये दुनिया जो है ना, ये एक टेस्ट है, ये एक टेस्ट है। और सबसे बड़ा टेस्ट, चलो इसके ऊपर आते हैं हम, कि सबसे बड़ा वो क्या है? अच्छा, ये इसमें हम, किसी भी मुसलमान के लिए, किसी भी मोमिन के लिए, हम इन 2 चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे होंगे, ठीक है। एक फ़ियर है और एक होप। ना फ़ियर ज़्यादा हो कि बंदा बस डरे ही जाए कि बस मुझे तो जहन्नुम में ही डाला जाएगा, सही है, और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। इसी तरह होप बहुत ज़्यादा हो कि भाई अल्लाह ताला तो और ये अक्सर लोग बोलते हैं कि अल्लाह ताला तो गफ़ूर और रहीम है, ठीक है, अल्लाह ताला तो माफ़ कर देंगे, ठीक है। कुछ छोटे-मोटे गुनाह हो गए, शादी का मौका है, थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ी-सी म्यूज़िक अगर हो गई, थोड़ी-सी अगर सेग्रीगेशन ना हुई फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो क्या हो गया? बस एक ही छोटा-सा एक इवेंट है, हम वो कर लेंगे, सब खुश हो जाएँगे, कोई नाराज़ नहीं होगा और अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है, हम इसके बाद तौबा कर लेंगे। वो कहते हैं ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, लेकिन हज को तो जाए भाई, हज को भी, वालेकुम सलाम, हज को भी जाए ना, वो बिल्ली मसला है, वो हज को भी नहीं जाती और हज को भी जाकर जब वापस आती है हज से भी, तो फिर वो वापस 900 चूहे खाने के लिए तैयार होती है, ठीक है। तो हमारा भी केस यही है कि अगर हम तौबा करते भी हैं, तो हमारी तौबा भी जो होती है वो टूटी-फूटी इस तरह, लेकिन वो भी बेहतर है बहुत, वो भी बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हर औलाद, हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हर औलाद बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाली है। ख़त्ताउन का लफ्ज़ आता है, यानी बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाली है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने वाली है। व खैरुल ख़त्ताईन, और उनमें से बेहतरीन वो है, उन गुनाह करने वालों से बेहतरीन कौन है? जो क्या करते हैं? तौबा करते हैं, ठीक है। तो हमसे गुनाह होंगे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे गुनाह ना हो, ऐसा हो सकता है? सिर्फ़ किससे गुनाह नहीं हो सकते? सिर्फ़ किससे गुनाह नहीं हो सकते? फरिश्तों से, और इंसानों में सिर्फ़ किससे नहीं गुनाह हो सकते?
अंबिया अलैहिस्सलाम से, ठीक है। प्रॉफिट से सिर्फ गुनाह नहीं हो सकते, वो मासूम होता है, लेकिन हमसे गुनाह होंगे। अल्लाह ताला ने हमें बनाई है ऐसे, हमारी वायरिंग ही इस तरह की हुई है कि हम फॉल करेंगे, हम स्लिप करेंगे, तो हमसे गुनाह होंगे। लेकिन असल चीज़ क्या है कि जब गुनाह हो उस पे नदामत हो, उस पे रिग्रेट हो, ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। अगर किसी को नदामत नहीं हो रही फिर प्रॉब्लम है। अगर किसी को गुनाह गुनाह ही नहीं लग रहा तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रिग्रेट, तौबा जब ये होगी तो बस इसका मतलब है बंदा राइट ट्रैक में। और ये हम लोग अपने लिए असेस करने के लिए सही है कि अगर हम कोई फॉर एग्जांपल हमसे अल्लाह ना करे कोई नमाज छूट रही है, ठीक है, किसी चीज़ में सुस्ती हो रही है, कोई नेक काम हम नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहला स्टेप ये हम ये देखें कि क्या हमें उसकी रियलाइजेशन हो रही है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है कि अगर हमें रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ हमसे गलती हो रही है, हमसे गुनाह हो रहा है और हम तौबा कर रहे हैं। और अगर ये रियलाइजेशन नहीं हो रही, अगर ये है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नमाज ही तो छूटी है, क्या हो गया, तो फिर खतरे की बात है, फिर बहुत खतरे की बात है। सही है। तो इन मुसलमान जो है वो ईमान के बेसिकली दो विंग्स होते हैं, या उलमा इसको ये कहते हैं कि इनको बैलेंस करके चल रहा होता है, फेथ और होप। कि फियर और होप, कि आपको डर भी हो कि जहन्नुम में अल्लाह ना करे हमें डाल सकते हैं अल्लाह ताला अगर हमारे अमाल सही नहीं हुए, और होप भी हो कि हाँ अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। अगर हमसे गलती हो गई और गलती होगी तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। लेकिन खैर, तो हमारे पास उलमा का, स्कॉलर्स का, बड़े जो बुजुर्ग गुजरे उनका आता है कि कितना ज़्यादा वो जहन्नुम से डरते थे, कितना ज़्यादा कि कहीं जहन्नुम का तस्करा हुआ, फूट फूट के रोना शुरू, ठीक है। कहीं जहन्नुम का तस्करा किसी ने सुन लिया, बेहोश हो गए, गिर जाना, ठीक है। तो ये हमें पढ़ने में बड़ा अजीब सा लगता है कि भाई इस तरह भी हो सकता है। लेकिन इस तरह के लोग थे कि कोई भी तस्करा इस तरह का होता और फिर उनको रियलाइजेशन होती कि भाई हमें भी डाला जा सकता है। यहाँ तक कि सहाबा में आता है कि वो कहते हैं कि हमें डस्ट बना दिया जाता तो हमारे लिए बेहतर था, ठीक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गालिबन आता है कि उन्होंने कहा कि अगर ये अगर कुछ और लोग हों और ये कहा जाए कि एक जहन्नुम में जाएगा तो मुझे डर होगा कि मैं ही हूँ। कहाँ उनका लेवल और कहाँ उनका तकवा, सही, कहाँ उनका डर कि हम अशरा मुबश्शरा में से हैं भाई। जन्नत उन्हें वादा उनको कर दी गई है कि उन जन्नत में होंगे, जन्नत में भेज दिए जाएँगे। लेकिन फिर भी तकवे का ये लेवल और डर का ये लेवल अल्लाह ताला से कि अभी भी अपने आप को यही समझना, अपने आप को कुछ भी नहीं समझना कि अगर जहन्नुम में डाला जाएगा तो मैं ही होऊँगा जिसको डाला जाएगा। तो मैं और आप, हम लोग किस मतलब किस खाते में आते हैं हम? सही है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसा बंदा, तो वो ये है कि जब तकवे का ये लेवल होता है ना, फिर इंसान इस तरह की बातें करता है। फिर इंसान को ये डर होता है कि हाँ, अगर डाला जाएगा मुझे ही। और हम लोग में से कुछ लोग, अक्सर हमने शायद सुना भी हो कि कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर ईमान है तो हम जन्नत में जाएँगे ना अल्टीमेट। जो मुसलमान है, एक ना एक दिन जन्नत में जाएगा, ये सबको पता है। ठीक है, इंशाअल्लाह सबका यकीन है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सही है तो हम थोड़ा-सा टाइम जहन्नुम में पूरा करके चले जाएँगे। सही है? तो उन्हें फिर कहना चाहिए कि ठीक है, आप इस दुनिया में आपको किसी आग में डालते हैं तो फिर देखते हैं कि आप उसमें जाना चाहेंगे या नहीं। मतलब जहन्नुम की आग अगर हम देखें कि इस दुनिया की जो आग है वो जहन्नुम की आग का 69th हिस्सा है बेसिकली। 70 गुना ज़्यादा इंटेंस जहन्नुम की आग है और ये आग जो है उसका एक 170th हिस्सा है बेसिकली। और उसमें भी आता है रिवायात में, कुछ वो कहते हैं कि इस आग को भी पहले थोड़ा-सा उसकी इंटेंसिटी कम की गई और फिर यहाँ पे लाई गई। जहन्नुम की आग के बारे में आता है कि 1000 साल पहले इसको जलाया गया, सफ़ेद हो गई। 1000 साल और जलाया गया, लाल हुई। 1000 साल और जलाया गया, फिर काली हुई। और उसके काले के बारे में आता है जिस तरह रोड पे टार नहीं बिछाया जाता, इतनी ज़्यादा इंटेंस उसकी कलर उसका ब्लैक। ठीक है। और जहन्नुम के बारे में ये आता है कि हर चीज़ वहाँ पे ब्लैक है, कि वहाँ पे आग भी उसकी ब्लैक है और वहाँ पे जो है एंजल्स भी ब्लैक, तो इसी लोग भी वहाँ के ब्लैक हैं, स्टोन्स भी वहाँ के ब्लैक, तो हर चीज़, तो डार्कनेस और वो सारी चीज़ें। तो इतना इंटेंस माहौल से अगर हम गुजरने के लिए, अगर हम वाकई इसके बारे में पढ़ें तो फिर हम शायद ये स्टेटमेंट ना जारी करें कि हम थोड़ा सा टाइम पूरा करके जो है वो जन्नत में चले जाएंगे। सही है। तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जहन्नुम की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली वो है क्या? ठीक है, पनिशमेंट तो है, लेकिन वहां पे डिस्पेयर, गम और ये चीज इंसान को खा रही होगी कि काश मैं वो थोड़ा सा टाइम जो दुनिया में मिला था, जो थोड़ा सा टाइम,
वो मैं बेहतर चीज़ों में, सही कामों में लगा लेता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे यही होगी, ठीक है? फिज़िकल पनिशमेंट तो है, फिज़िकल पेन तो है, फिज़िकल टॉर्चर तो है, लेकिन गम, खौफ, आप सोचें, मैं 2-3 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ, इससे हम शायद प्रॉब्ली रिलेट कर सकें, आप सब में के पास भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे इस तरह के। हम लोग के साथ एक दफ़ा एक इंसिडेंट ये हुआ कि मेरे नाना-नानी लोग जो हैं वो एयरपोर्ट से आ रहे थे, बाहर की फ़्लाइट थी कहीं की, तो एयरपोर्ट से आ रहे थे, उनके पास कुछ कैश और सारी चीज़ें थी, किसी की अमानत थी, ठीक है, डॉलर्स थे कुछ इस तरह। तो वो जैसे ही घर के बाहर रुके ना, तो पीछे से एक और गाड़ी या पता नहीं कोई बाइक भी थी और गाड़ी भी थी, और रात का वक़्त था, 2-3 बज रहे थे रात के। तो रुके और उनके पास गन-वन थी, क्या था पता नहीं, काफ़ी पहले की बात है। और उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें, उन्होंने कहा वॉलेट दें, मोबाइल दें, सारी चीज़ें ना सामान से। तो मेरी अम्मी नाना के साथ ही थी उस वक़्त, तो नाना ने ना पाउच एक बाँधा हुआ था। तो अम्मी ने कहा, ज़ाहिर है उस वक़्त, अच्छा वहाँ उस इस टाइम पे ना बंदा फ़ाइट और फ़्लाइट मोड में और अजीब-सी एक सिचुएशन में होता है, उसे पता नहीं होता वो कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है? उसका दिमाग नहीं काम कर रहा होता। तो मैंने कहा, अब्बू ये भी दे देना, ये आपके पास जो है। अब उसमें नाना अब्बू के पास अमानत थी किसी की, तो उन्हें पता चला, उन्होंने कहा हाँ, ये भी दो, तो उन्होंने वो ले लिया। तो एक रिग्रेट वाली जो बात है, मैं इससे कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि अम्मी को बहुत दिनों तक ये चीज़ खाती रही। मैंने क्यों अब्बू से ये कह दिया कि वो दे दें? मेरी वजह से जो है वो अब्बू के किसी की अमानत थी, वो अब्बू को देनी पड़ी और उनको उसका नुकसान हो रहा है, फलाना-फलाना। तो बहुत दिनों तक वो चीज़ खाती, तो ये रिग्रेट जो होता है ना, ये इंसान को जो है वो अंदर से खा रहा होता है। तो वही चीज़ है कि जहन्नुम में जब हम, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सबको बचाए, कि जो भी जहन्नुम में जाएगा, उसको ये चीज़ खा रही होगी, रिग्रेट, उसका गिल्ट, उसका रिमोर्स, उसकी जो ये फीलिंग होगी कि मैं क्यों दुनिया में, मैंने जो गिनती के कुछ टाइम था, क्योंकि हम जहन्नुम को और आखिरत को जब हम कंपेयर करते हैं, वो ज़िंदगी कितने अरसे की है वो? आखिरत के बाद इन्फिनिट की है, ठीक है? हमेशा-हमेशा की है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बोर्ड नहीं है नीचे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊँ और मैं बताऊँ कि ये हमारी 60 साल 70 साल की ज़िंदगी है फॉर एग्ज़ाम्पल, और फिर यहाँ पे हमारी मौत है, ठीक है? और इसके बाद मैं अगर लाइन बनाता रहूँ पूरी दीवारों पे, और मैं लेके जाता जाऊँ उसको पूरी बिल्डिंग में, और उसके भी बाहर लेके जाता रहूँ, बनाता रहूँ, तो वो इन्फिनिट होगा, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन। और हम उस लाइन को हम इस लाइन से कंपेयर कर रहे हैं। हमारा फ़ोकस सारा ये है, और जो ये हमेशा की जो लाइन है, हमारा वो फ़ोकस नहीं है। हम उसको भूल चुके हैं, ठीक है? तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो हमारे पास मैं इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे जो है हम, और इसी तरह मैनेजमेंट में और बिज़नेस में हम ये सिखाते हैं ना कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और आप जो है वो आप अगर कंपनी का प्लान बना रहे हैं, तो आपका लंबा प्लान होना चाहिए, ठीक है? 100 साल का प्लान होना चाहिए, 200 साल का प्लान होना, लेकिन हमारा जो मौत के बाद जो हमारी हमेशा की ज़िंदगी है, वो हम भूल चुके होते हैं, ठीक है? हमारी भी तो एक हमेशा की ज़िंदगी है, और हमारा फ़ोकस यहीं पे है सब। अच्छा करियर हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा घर हो, ये सब चीज़ें अच्छी हो, और हम उसके लिए कुर्बान किसको कर रहे हैं? हमेशा की ज़िंदगी को, उसको कुर्बान कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप बिरयानी या कोई चीज़ खा रहे हैं, कोई रोल खा रहे हैं, तो आपको पहले बाइट से जो लुत्फ़, सैटिस्फैक्शन जो मिलती है, वो सेकंड बाइट से, थर्ड बाइट से, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो ये दुनिया में ये रूल्स हैं, ये लॉज़ हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया के ही बनाए। जन्नत में क्या है? वो ऑपोज़िट, बिल्कुल हर चीज़ आप उलट कर दें। ठीक है? जन्नत में क्या है कि आपका हर बाइट, हर सिप पिछले से बेहतर होगा। ठीक है? उसका लुत्फ़ ज़्यादा होगा। तो हम उस चीज़ को सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। सही है? और इमाम ने क़य्युम रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब में इसी तरह उसको मेंशन किया है कि हम एक प्रिज़न के लिए एक बड़े महल को और एक बड़े उसको जो है वो सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं। अगर हम दुनिया को जन्नत से कंपेयर करें ना, सबसे आखिरी जो बंदा होगा जो जन्नत में जाएगा, उसको भी जो जन्नत मिलेगी वो कितनी होगी? इस दुनिया से कितनी होगी? 10 टाइम्स या 7 टाइम्स या 10 टाइम्स का जिस तरह आता है कि 7 या 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। हम में से किसी के पास भी ये पूरी दुनिया है? हम में से किसी के पास इस दुनिया का कुछ परसेंट भी है? ठीक है? बहुत छोटा-सा, अगर हम परसेंटेज वाइज़ कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल 0.00 कुछ परसेंट होगा इस दुनिया का हम सबके पास। और एक बंदा जिसके पास, समझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस दुनिया में कोई बंदा था जिसके पास सारी रिसोर्सेज़ दुनिया की होती, पूरी दुनिया होती, उसको भी आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, यानी 10 दुनिया आप कर दें, वो आखिरी जन्नती की होगी। और आखिरी जन्नती हम सोच सकते हैं आखिरी जन्नती क्या होगा? अब सोचें आखिरी जन्नती क्या होगा? सिर्फ़ कलमा ही प्रॉबली पढ़ा होगा बस।
आखिरी जन्नती यही होगा जिसने सिर्फ कलमा पढ़ा हुआ है बस, बाकी हर अला भला बुरे काम सब चीज़ें की हैं, और जहन्नुम में पूरा अपना टाइम गुजार के फिर जन्नत में उसको उसका प्यूरिफिकेशन, हम सब की प्यूरिफिकेशन अल्लाह ना करे जिसकी प्यूरिफिकेशन होगी दुनिया में, अगर उसने अपने आप को प्यूरिफाई नहीं किया, अपना तज़किया नहीं किया, तो जहन्नुम के थ्रू अल्लाह ताला उसको प्यूरिफाई करके फिर जन्नत में डालेंगे, क्योंकि जन्नत में जाएंगे ही सिर्फ वो लोग जो क्या हैं, प्योर हैं, जो प्यूरिफाई हो चुके हैं। तो आखिरी जन्नती का अगर ये मकाम है, तो फिर उससे ऊपर के, उससे बेहतर क्या लेवल होगा। सही है। तो ये बेसिकली कि हम जो है वो इस दुनिया का, अच्छा इसी तरह खौफ की भी छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। हम लोग यूएस में थे, तो मेरा पीएचडी चल रहा था, तो हम लोग यूएस में इस तरह होता है घरों में कि वहाँ पे इंसान कम होते हैं और जानवर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो कुत्ते बिल्लियाँ इस तरह की चीज़ें, तो एक हम लोग की अपार्टमेंट वाले कॉम्प्लेक्स में एक खातून रहती थी, तो उनके पास 2 कुत्ते थे, पता नहीं 4-5 बिल्लियाँ थीं, और एक कुत्ता बहुत बड़े साइज़ का काला सा, और वो जब भी, और बहुत लाउड भी था, बहुत ज़्यादा ज़ोर से भौंकता था, हम जब भी वहाँ से गुजरते थे, अच्छा वो उनके कंट्रोल में भी नहीं आता था ना, वो जैसे ही हम वहाँ से गुजरने लगते तो उसको जल्दी से अंदर ले जाती, क्योंकि उन्हें डर था कि लीश छोड़ देगा। तो हम भी डर डर के जाते, छोटे बच्चे भी थे तो वो भी डर रहे होते। तो एक दिन मैं और बच्चे पीछे, वहाँ एरिया था, घास थी वहाँ पे, लॉन जैसा था, तो वहाँ पे हम खेल रहे, सही है। तो एकदम से क्या हुआ कि एकदम से हमें पीछे से आवाज़ आई, नो 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 करके ना, और वो लीश छुड़ा के वो कुत्ता जो है भाग गया था, ठीक है। वो हमारे पास आ रहा भागता। अब मेरी बेटी यहाँ सामने है मेरे, और मुझे फेस कर रही है, और पीछे मुझे नज़र आ रहा है एक बड़ा सा अच्छा मुझे भी ऐसे कुत्तों से और जानवरों से डर ही लगता है, मैं बहुत ज़्यादा एनिमल फ्रेंडली टाइप का नहीं हूँ। तो बड़ा सा कुत्ता आ गया, काला सा। अच्छा, काले कुत्ते के बारे में वैसे ही थोड़ा सा पढ़ा हुआ था कि शैतान की वो होता है, और शैतान उसके अंदर होता है, कुछ इस तरह की चीज़ें ना। तो वो आ रहा भागता, मैंने कहा लो आज गए। अच्छा, उस टाइम पे मेरा भी वही, अगेन मैं भी उसी मोड में चला गया। मैंने पता नहीं क्या, मैंने बेटी को अपनी उठाया और बेटी से ना उसको कुछ यूँ करने की कोशिश की तो उसने आगे जंप मारी, ठीक है। तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए, अच्छा, और फिर वो यूँ करके जंप करके ना, फिर पीछे पीछे बेटा था, वो खेल रहा, वो भी डर रहा। ख़ैर शुक्र है, थोड़ा-सा कुत्ता जो है वो, उसका माइंड, पता नहीं जानवर है तो उसके दिमाग में जो चीज़ आ जाए, तो उसने किसी और को वॉक करते हुए जाते हुए देखा पीछे की साइड पे कि वो भी हमने को, तो वो जाके उस पे फिर अटैक करने लगा। ख़ैर इतनी देर में शुक्र है वो खातून जो है वो अल्टीमेटली आ गईं लेकिन ये सब हो चुकी थी वारदात। ख़ैर, तो उस वक़्त हमें नहीं आइडिया हुआ कि इसको काटा है या पंजा मारा है या नहीं पता चला कुछ भी। लेकिन जब हम अंदर गए तो हमने देखा, तो पिजामा उसका ऊपर क्या बेटी का, तो वहाँ पे एक निशान था ना, मार्क था एक। अब पता नहीं वो बाइट था, स्क्रैच था क्या, फिर भी ख़ैर हमने जाके डॉक्टर को दिखाया, उसको क्लीन करवाया। उन्होंने कहा एंटीबायोटिक का कोर्स करें, एंटीबायोटिक का कोर्स किया। तो बताने का मकसद ये है, खौफ वाली बात है कि मुझे बहुत दिनों तक, जब भी मैं फ़ारिग बैठा होता ना, मुझे बहुत दिनों तक मेरे ज़हन में वो इमेज बस प्ले हुए जा रहा था। ठीक है, मैं जब फ़ारिग हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, तो मुझे नज़र आ रहा है कि काला कुत्ता भागता हुआ आ रहा है और जंप कर रहा है वो, सही है? तो खौफ वाली, अच्छा, अब आप जहन्नुम वाले लोगों का सोचें कि वो ये चीज़ हर वक़्त एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कोई एंड ही नहीं है। मेरे साथ तो ये हुआ कि एक दफ़ा वो इंसिडेंट हुआ और ख़त्म, और फिर भी मुझे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं उसके। ठीक है, इनके लिए तो ये है कि उनके वो उस टॉर्चर से, उस पेन से गुज़र रहे, फिर दोबारा ज़िंदा किए जा रहे हैं, ठीक है? मौत तो ख़त्म कर दी जाएगी, मौत को एक दुम्बे की शक्ल दी जाएगी और फिर उसको ज़िबा कर दिया जाएगा कि इस पॉइंट के बाद, क़यामत के दिन के बाद, इस पॉइंट के बाद कोई मौत नहीं होगी, ठीक है? हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला ने हमें, शुरू में हमने बात की थी कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया ही हमेशगी के लिए, फॉरएवर। तो जहन्नुम में जो लोग होंगे, तो वो तो रीलिव कर रहे होंगे बार-बार वो चीज़, बार-बार उनको वो टॉर्चर किया जा रहा होगा। और सबसे कम जहन्नुमी की, ये तो सबसे कम जहन्नुमी की जो पनिशमेंट है वो क्या है? कि उसको ऐसे जूते पहनाए जाएँगे, सबसे कम, मिनिमम टॉर्चर, ठीक है? मिनिमम। सबसे कम क्या है कि उसको ऐसे जूते पहनाए जाएँगे जो आग के होंगे, और उनकी इंटेंसिटी की वजह से उसका दिमाग जो है, ब्रेन जो है वो बॉयल कर रहा होगा। तो ये मिनिमम है टॉर्चर। तो उससे सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा क्या होगा? ठीक है? तो बहुत जहन्नुम का तो इतना इंटेंस है कि हम जब बात करते हैं तो हमें वो होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, इतना इंटेंस भी कुछ हो सकता है, लेकिन है ऐसा। ठीक है? हदीस में दुआएँ जो आती हैं, मसनून दुआएँ, उसमें ये आती है कि जन्नत जो है वो भी हक़ है, जहन्नुम जो है वो भी हक़ है। तो हम सबका यही यकीन है कि जो भी हमें हदीस से, कुरान करीम से पता चल रहा है, वो सारी चीज़ें बरहक़ हैं। हाँ, अभी हम उसके बारे में कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते। अभी हम सोच नहीं सकते कि हमेशा-हमेशा की क्या ज़िंदगी होगी। ठीक है? कोई ऐसा भी होगा, दुनिया में हमारे जो प्लेज़र्स हैं, जो हम जिस चीज़ से एन्जॉयमेंट हासिल कर रहे हैं, बहुत टेम्परेरी है।
अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी फॉर एग्जांपल कोई बहुत हमने सेविंग्स की, बहुत अच्छा कोई होटल अपने लिए बुक किया और हम जो है वो उसमें कुछ अरसा, लेकिन हमें पता है कि ये टेम्परेरी है, कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों की मुझे छुट्टियाँ मिली हैं काम से, यही मैं एन्जॉय कर सकता हूँ। अगर मैं ज़्यादा अपना लंबा स्टे करूँगा तो मुझे ये भी पता है कि मेरी जेब भी शायद बर्दाश्त ना कर सके, सही है? तो ये चीज़ें सारी टेम्परेरी हैं। तो जन्नत के बारे में बंदा जो सोचेगा, वो सौ तो मिल जाएगा। तो बच्चों को भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके बारे में बच्चों को रिमाइंड कराएँ। हमारी भी ये कोशिश होती है घर पे कि जन्नत के बारे में उनसे ज़िक्र करें, भई आपको क्या चीज़ पसंद है? अच्छा मुझे गाड़ी पसंद है, मुझे बुगाटी पसंद है फॉर एग्ज़ाम्पल ये। अच्छा आपके पास हर कलर की बुगाटी होगी, जिस कलर की आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी, ठीक है? जितनी आप चाहेंगे आपको मिल जाएगी। आपको बड़ा-सा मैंशन चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है? बड़ा-सा घर चाहिए होगा मिल जाएगा, ठीक है? जितने कमरे आपको चाहिए मिल जाएँगे। आप सोचेंगे किसी चिड़िया का गोश्त कोई उड़ती हुई जा रही है, आप सोचेंगे मुझे इसका गोश्त मिल जाए, सामने आपके हाज़िर हो जाएगी, ठीक है? तो ये चीज़ें इस लाइफ़ के लिए हम सबको स्ट्राइव करना है, वो मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, ठीक है? जन्नत अल्लाह ताला ने बनाई सेलेक्टेड लोगों के लिए। जो वाक़ई इस टेस्ट पे पूरा होते हैं। तो हम सब टेस्ट से गुज़र रहे हैं, हम सब के लिए टेस्ट है, ठीक है? और हम सब के लिए डिफरेंट, हर किसी के लिए डिफरेंट मुश्किलात हैं। किसी के लिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, किसी के लिए कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्ट्रेस है, किसी के लिए कोई रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं। हम सब हर वक़्त, हर सेकंड, हर घड़ी किसी न किसी टेस्ट से गुज़र रहे होते हैं। और दुनिया है ही टेस्ट का नाम। सबसे बड़ा टेस्ट क्या है कि इस दुनिया में हम किसको नहीं देख सकते? अल्लाह ताला को। सबसे बड़ा टेस्ट यही है। और ईमान का टेस्ट है ही ये कि हम उस पे बगैर देखे ईमान लाएँगे। कि जो अल्लाह ताला ने कहा है वो सच का है और हम उसे बगैर देखे ईमान लाते हैं कि ऑल्दो हम अल्लाह ताला को देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज़ें उनके थ्रू कन्वे की हैं, कुरान करीम के थ्रू, अहादीस के थ्रू, वो सब सच है और हम उसमें 100% ईमान लाते हैं। यही टेस्ट है और इसी टेस्ट का रिज़ल्ट हमें मिलेगा। और एथियस्ट जो बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के हम सब डस्ट में और एटम्स में और कार्बन में और इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएँगे, तो इसकी सेंस ही नहीं बनती। ये सब चीज़ है। कोई आपके पास यूनिवर्सिटी में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोर्स होता है, आप पढ़ रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका टेस्ट होगा, जिसने टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म किया, वो क्लियर करेगा, जिसने नहीं अच्छा परफ़ॉर्म किया। तो दुनिया में जितने भी टेस्ट हैं, इंटरव्यू होगा, जो अच्छा करेगा वो उसको जॉब मिलेगी, जो अच्छा नहीं करेगा उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो दुनिया में जब इतने सारे टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट का कोई रिज़ल्ट है, तो ये लाइफ़ इटसेल्फ जो पूरा एक टेस्ट है, इसका कोई रिज़ल्ट कैसे नहीं हो सकता? या तो इसकी सेंस ही नहीं बनती कि आपके पास लाइफ़ में हर चीज़ का, हर लेवल पे आप टेस्ट दे रहे हैं और हर टेस्ट का कोई ना कोई रिज़ल्ट है, कोई अकाउंटेबिलिटी है उसकी। तो ये लाइफ़, ये ज़िंदगी, जो चाहे बंदा जिस तरह चाहे गुज़ार दे, कोई रिज़ल्ट नहीं होगा, तो इसकी सेंस ही नहीं बनती। ठीक है? तो स्टडीइंग हेलफायर इज़ नॉट टू कॉज़ डिस्पेयर बट टू कल्टिवेट अ हेल्दी फियर दैट प्रिवेंट्स कंप्लेसेंसी। ठीक है? तो सबसे बड़ा चीज़ जो खौफ़ और गम जो है, जो हमें खाएगा, वो जहन्नुम में जो है लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर से वो कर रहा होगा। ठीक है? और जन्नत में सबसे सबसे बड़ी चीज़ जन्नत के बारे में जो आती है, वो भी यही आती है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम तहज़नून, कि ना उनके ऊपर कोई खौफ होगा, ना उनके ऊपर कोई गम होगा, कि ना उन्हें किसी चीज़ का गम होगा, ना उन्हें किसी चीज़ का खौफ होगा। हाँ, उस चीज़ का थोड़ा-सा ये होगा कि हम थोड़े से और मेहनत और ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन कोई खौफ, कोई गम कुछ भी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं क्या लाइफ़ होगी, ठीक है? ना खौफ है, ना गम है, ना काम पे जाना है सुबह-सुबह, ठीक है? ना यूनिवर्सिटी के कोई कोर्सेज़ पढ़ने हैं, ठीक है? ना कोई कोर्स क्लियर करना है, ना मेहनत करनी, ना मुशक्कत करनी, कुछ नहीं है। तो वो एन्जॉयमेंट का टाइम है, ठीक है? वो जज़ा का टाइम है। जी। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन प्रोबब्ली जी। जी। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन प्रोबब्ली जन्नत से रिलेटेड। और इवन दुनिया में भी जो लोग उस लेवल पे पहुँच जाते हैं, तो बज़ाहिर उनके लिए मुश्किलात होती हैं, लेकिन दिल उनका कंटेंट होता है। दिल उनका मुतमईन होता है। उन्हें पता होता है कि हमारे स्ट्रगल्स और स्ट्रेस और मुश्किलात हैं, लेकिन अंदर से एक शुक्र की कैफ़ियत होती है हर वक़्त। जैसे एक कोई बड़े अल्लाह ताला के वली का आता है कि उनको, उनके कोई बहुत बड़ा कोई बिज़नेस था, कोई कारोबार था और उनकी शिप्स वग़ैरह चलती थी या कुछ इस तरह। तो एक बंदे ने आकर उनको बताया कि आपकी फ़लानी शिप, कुछ इस तरह का वाक़या है कि आपकी फ़लानी शिप जो है वो डूब गई, उसमें बहुत सारा माल था, वो आपकी डूब गई।
तो उन्होंने थोड़ा सा पॉज किया और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या अल्हम्दुलिल्लाह कौन कहेगा, इस पे करोड़ों का आपको नुकसान हुआ है, कितने लाखों का आपको नुकसान हुआ है, इस पे आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। फिर कुछ देर बाद दोबारा आया, वो कह रहा है कि नहीं वो गलत न्यूज़ थी या क्या थी, वो सही है और आपका वो नहीं है। तो उन्होंने फिर पॉज़ किया, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने दोनों चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तो इसकी सेंस नहीं समझ में आई क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब आप पहली दफ़ा आए थे और आपने मुझे बताया कि इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तो मैंने अपने दिल पे झाँक के देखा कि क्या मुझे इस नुकसान से क्या मेरे अंदर वो आ रहा है कि मुझे कितना बड़ा लॉस हुआ और क्या मुझे उस पे नदामत वो है, मतलब मैं उस पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस कर रहा हूँ कि मेरा माल चला गया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे वो नहीं था। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी दफ़ा भी जब आया तो मैंने सोचा क्या मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हाँ, मेरी कश्ती बच गई। तो दुनिया की जो मोहब्बत और दुनिया वाली वो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो वही है कि ऑल्दो मुश्किलात होंगी, परेशानियाँ होंगी, लेकिन उस पे जो कैफ़ियत होगी, वो अल्लाह ताला के शुक्र की होगी। तो थोड़ा-सा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अ, है क्या दोनों? अच्छा, जन्नत का सबसे बड़ा वो क्या है? रिवॉर्ड क्या है? अल्लाह ताला का दीदार। अल्लाह ताला का दीदार। टू बी एबल टू सी अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है? तो ये सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट गिफ्ट जो ये है। और जन्नत, ऑल्दो जन्नत में बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन सबसे अच्छी फीलिंग बंदे को ये होगी कि मुझसे अल्लाह ताला राज़ी हैं। मैं यहाँ पे पहुँचा ही इसीलिए हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला को राज़ी कर चुका हूँ। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग जन्नत की ये है कि बंदा अल्लाह ताला को दीदार कर सकेगा। तो जिस चीज़ में हम दुनिया में हम नहीं कर सके, ठीक है? सहाबा के पास एक ब्लेसिंग इस फ़ॉर्म में थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर सकते थे। ठीक है? तो हम लोग उससे एक तरह से उससे भी महरूम रहे हैं। सही है? तो जन्नत में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का दीदार होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है? ठीक है? हौज़ पे हाज़िरी होगी, बंदा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वेलकम करेंगे। ठीक है? जिन लोगों ने दीन को बिगाड़ा और जिन लोगों ने दीन में नई-नई चीज़ें ऐड की, जो दीन का पार्ट नहीं थी, उनमें करप्शन की, उनको उनसे अलग कर दिया जाएगा। ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएँगे कि ये तो मेरी उम्मती है मुझसे, तो फिर बताया जाएगा कि नहीं, इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में एडिशंस की, इनोवेशंस की, नई-नई चीज़ें उन्होंने दीन में ऐड की, जो दीन का पार्ट नहीं थी। तो वही है कि इस उसको करप्ट नहीं करना और इसी की तमन्ना रखनी है कि वाक़ई अल्लाह ताला जो है वो हमें उनमें ही शुमार करे, जो अल्लाह ताला का दीदार। अच्छा, उसमें भी फिर लेवल्स होंगे कि कोई बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर सकेंगे दीदार, ठीक है? कुछ के पास थोड़ी कम फ्रीक्वेंसी से कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला हमें उसमें से बनाए जो कि जब चाहेंगे, जितना फ्रीक्वेंटली चाहेंगे अल्लाह ताला का दीदार कर सकें। तो सबसे बड़ी नेमत यही है, अल्टीमेट ब्लेसिंग जन्नत की है ही है। सही है? तो जन्नत और जहन्नम के बारे में क्या आता है कि द अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन जस्टिस। अच्छा, ये ऑल्दो यहाँ पे स्लाइड्स में नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में ही देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि अपने बंदों को जन्नत में भेजें। और ऑल्दो अल्लाह ताला जिसको जहन्नुम में भेज रहे हैं वो आउट ऑफ जस्टिस ही है, यानी वो बंदा डिजर्व करता ही 100% वो डिजर्व करता है जहन्नुम, जिसको जहन्नुम में भेजा जा रहा है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमानियत का, अल्लाह ताला की मर्सी का अंदाज़ा बंदा इससे लगा सकता है कि एक हदीस में आता है इस तरह कि जो बंदा बंदा कोई अगर किसी नेक काम की नियत करता है, किसी नेक काम की बंदा नियत करता है और नहीं करता, उसको उस नेक काम का सवाब मिल जाता है। ठीक है? आपने काम किया भी नहीं है, आपको उसका सवाब मिल गया। अगर बंदा किसी नेक काम की नियत करता है और एक्चुअली वो काम कर देता है, तो उसे एक कामिल नेकी का सवाब नहीं मिलता, बल्कि 10 से लेके 700 गुना तक वो सवाब मल्टीप्लाई होता है। कोई भी आपने नेकी की, सही है? एक बंदा गुनाह की नियत करता है कि मैं एक गुनाह करूँगा, गलत काम करूँगा और उसको नहीं करता, उसके लिए एक कंप्लीट गुड डीड लिख दी जाती है कि इसने एक नेकी की है। कंप्लीट का वर्ड आता है, कामिल, कि उसने कंप्लीट नेकी की है। और अगर वो गुनाह की नियत करता है और एक्चुअली कर भी देता है, तो उसके लिए एक गुनाह लिखा जाता है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कामिल का वर्ड नहीं आया, गुनाह का वर्ड आया कि गुनाह उसके लिए लिख दिया जाएगा, लेकिन कंप्लीट का या कामिल का वर्ड नहीं आया। तो इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ है। लेकिन जब नेकी की बात आ रही है, तो उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब गुनाह ना करने की बात आ रही है, तो नेकी दी जा रही है। तो अल्लाह ताला, इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला का जो सिस्टम है ना, वो दुनिया के सिस्टम की तरह नहीं है कि दुनिया के सिस्टम में आप जो जो लीगल जो सिस्टम होगा, कोर्ट्स होता है, उसमें
उसको ढूंढा जा रहा होता है कि जिसने गलत काम किया है, ठीक है, प्रूफ करने की कोशिश हो रही होती है कि कौन है जिसने गलत काम किया है, कौन है जिसने किया है। और अल्लाह ताला के निज़ाम में बिल्कुल उल्टा है कि अल्लाह ताला जो है माफ़ करने पे के बहाने ढूंढ रहे हैं बेसिकली, कि किस तरह मेरे बंदे को माफ़ किया जाए। एक आई थिंक हदीस का ही मफहूम है प्रॉब्ली कुछ इस तरह कि 2 बंदे होंगे जिनको कहा जाएगा कि जहन्नुम की तरफ, जहन्नुम को ऑर्डर दिया जाएगा तुम जहन्नुम में जाओ। एक भागता हुआ जाएगा तेज़ी से और एक थोड़ा-सा रुक-रुक के जाएगा और पीछे देखेगा, फिर जाएगा, फिर पीछे देखेगा। दोनों के साथ अल्लाह ताला क्या पूछेंगे, तो एक कहेगा कि मैं इसलिए गया कि मैं दुनिया में तो नहीं आपका मान सका हुक्म, यहाँ मैंने कहा अभी ही मान लूँ, तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। एक से पूछा जाएगा तुम क्यों आहिस्ता-आहिस्ता रुक-रुक के जाए थे? उसने कहा मैं आपकी रहमानियत और आपकी मर्सी का वेट कर रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने मुझे भेजा है और आप मुझे जन्नत की तरफ नहीं बुलाएँगे। आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो दोनों को माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये अल्लाह ताला बहाने ढूँढते हैं बेसिकली बंदे को माफ़ करने के। ठीक है? बहाने और कुछ नहीं है कि दोनों ने डिफरेंट चीज़ें की हैं। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो अल्लाह ताला माफ़ करना पसंद करते हैं। सही है, अल्लाह ताला माफ़ करना पसंद करते हैं। हम माफ़ी लेने वाले बने। हम माफ़ी लेने वाले बने, हम तौबा करने वाले बने। हमसे जब कोई गुनाह हो तो हम अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला हमसे गलती हुई। सही है। तो थोड़ा-सा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जहन्नम के बारे में। तो ऑल्दी ये बिल्कुल ऐसी डिपिक्शंस है जो कि मतलब कार्टूनिश लग रही हैं और हमें अभी इसको हम इस तरह उसको हम जितना अच्छा भी कर लें, हम फॉर एग्जांपल हम एआई और ये सारी चीज़ें यूज़ करके बहुत उसको ज़्यादा इंटेंस, टर्की में एक कोई यूट्यूब, टर्की का एक यूट्यूब कोई चैनल है, तो उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट करने की कोशिश किया कि अगर हम एआई को यूज़ करके थोड़ा-सा हेल फायर और जन्नत के थोड़े से उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करें ताकि एक थोड़ा-सी रियलिस्टिक एक वो आए, या थोड़ा-सा एक परसेप्शन हमारा वो हो कि किस तरह की पॉसिबली हो सकती है, लेकिन वो कभी कैप्चर कर ही नहीं सकते। यार कभी कैप्चर कर ही नहीं सकते। लेकिन जहन्नुम की इंटेंसिटी के बारे में क्या आता है, एक दफ़ा सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे और उन्हें किसी जैसे कोई पत्थर गिरता है या कुछ इस तरह की आवाज़ आई और ये भी एक ज़बरदस्त मतलब मुअज़्ज़ा ही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त किया मफ़हूम है हदीस का। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि किस चीज़ की आवाज़ थी? तो उन्होंने फरमाया नहीं, अल्लाह एंड हिज़ मैसेंजर नोज़ बेस्ट। तो उन्होंने फरमाया कि ये एक पत्थर था, बड़ा-सा बोल्डर जैसे होता है, रॉक होता है। तो वो गिराया गया था जहन्नुम में 70 साल पहले और अब जाके वो गिरा है। तो 70 जिसकी डेप्थ, जिसकी हाइट 70 साल की उसकी हो, ठीक है? तो अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी उसकी कैपेसिटी उसकी कितनी है, ठीक है? Unfathomable depth, a stone thrown from its edge takes 70 years to reach the bottom, सही है? Hell will accommodate countless inhabitants, each so large their molar is the size of Mount Uhud. ठीक है, तो इस साइज़ के बारे में आता है कि जो लोग जहन्नुम में रिज़ाइड करेंगे उनका साइज़ कितना बड़ा होगा, कि उनका एक दाँत, एक मोलर टूथ जो है उसका साइज़ पहाड़ उहद की तरह होगा। एक रिवायत में कुछ इस तरह भी आता है कि नाक से लेकर, नॉस्ट्रिल से लेकर ईयर लोब तक जो डिस्टेंस होगा वो भी 70 साल का या कुछ इस तरह का होगा। तो और उसके बीच में वैलीज़ ऑफ पस एंड वॉमिट होगी। ठीक है? तो ये इतना ज़्यादा इंटेंस और इतना ज़्यादा सिवियर टॉर्चर और पनिशमेंट ये वहाँ के लोगों के लिए है। Overwhelming power on the day of judgment, hell will be brought forth by 70,000 angels holding each of its 70,000 ropes. So कितना ज़्यादा एंजल्स का साइज़ और एंजल्स की पावर और एंजल्स की स्ट्रेंथ हम सबको थोड़ा सा आइडिया है। और हर एंजल जो है 70,000, हर एंजल जो है वो एक रोप पकड़े हुए है, 70,000 रोप्स ड्रैग करके उसको लेकर आ रहे हैं। कितना ह्यूज, 8 दरवाजे, सही है। Cosmic fuel, the sun and moon themselves will be two rolled up bulls in hell, signifying its vastness beyond earthly comprehension. तो ये थोड़ा सा जहन्नुम के बारे में आता है। उसकी आग के बारे में हम थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि दुनिया की जो आग है वो जहन्नुम की आग का 69th पोर्शन है। If 69 portions were added to the fire as we know it, तो जहन्नुम की आग बनेगी और उसको भी और मज़ीद इंटेंस किया जाए। ठीक है, तो दुनिया की जो आग है वो 170th पार्ट है। और ये भी आता है कि अगर उसको उसकी इंटेंसिटी कम ना की जाती तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते होते। अगर दुनिया की आग की इंटेंसिटी कम नहीं की जाती होती तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। इतनी ज़्यादा इंटेंस थी वो 170th पार्ट जो जहन्नुम की आग का था। Its fuel is men and stones. The stones are described by the Salva as brimstone, which catches fire quickly, has an unpleasant odor, produces a lot of smoke, it sticks to flesh, and it is very hot when it is heated. ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक पत्थर के जो कि वहाँ पे एज फ्यूल यूज़ किया जाएगा उस आग को मज़ीद और ज़्यादा इंटेंसिफाई करने के लिए।
ठीक है, तो हम लोगों की ज़िंदगी में छोटी-छोटी इसकी एग्ज़ाम्पल्स होती हैं, हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको अगर इस तरह से हम देखना शुरू करें तो होपफुली हम सबकी ज़िंदगियाँ थोड़ी-सी बेहतर हो सकती हैं। कि चूल्हे की आग है, ठीक है? हाँ, अब गीज़र हम सब, अब सर्दियाँ थोड़ी-सी आ रही हैं तो हम गीज़र यूज़ कर रहे हैं, तो गर्म पानी थोड़ी देर ज़्यादा खोल के रखें, ठीक है? तो स्टीम जो आ रही है, तो उसको बंदा इमेजिन करने की कोशिश करे कि, और फिर हाथ बंदा अगर उसमें हल्का-सा वो करके देखे कि हम ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है? स्टीम भी जो होती है ऑल्दो वो बहुत कम होती है, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप चूल्हे पे बहुत देर के लिए कोई चीज़, पानी या कोई चीज़ बॉयल कर रहे हैं और आप स्टीम के ऊपर ही इससे फॉर एग्ज़ाम्पल अपना मुँह रख देते हैं, तो यही स्टीम हमारी बर्दाश्त नहीं हो सकते, फेस हमारा नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो फिर यहाँ की आग का फिर क्या लेवल होगा? वो हमसे कोई बर्दाश्त कर सकेगा? हम फिर कह सकते हैं कि हम जो है वो थोड़े से टाइम के लिए बस गुज़ार के हम चले जाएँगे जन्नत में, ठीक है? तो जब हम ये आग नहीं बर्दाश्त करें तो वहाँ की आग क्या? देयर इज़ नो रिलीफ, द एयर इज़ अ फियर्स हॉट विंड, द वाटर इज़ बॉइलिंग वाटर अल हमीम, एंड द शेड इज़ अ शैडो ऑफ ब्लैक स्मोक इन 3 कॉलम्स ऑफरिंग नो कूलनेस एंड नो प्रोटेक्शन फ्रॉम द ब्लेज़। एक रिवायत में प्रॉब्ली कुछ इस तरह का आता है कि जहन्नुम के लोग उसकी गर्माहट और इंटेंसिटी से बचने के लिए भागेंगे और अल्लाह ताला से कहेंगे कि हमें इसकी सैल्वेशन है, हमें इससे कुछ रिस्पाइट प्रोवाइड करें। तो उनको एक फ्रीजिंग जहन्नुम में एक ऐसा भी एरिया है, ज़महरीर आई थिंक उसका वो आता है, टर्म आती है। तो एक ऐसा भी एरिया है जो कि इंटेंस कोल्ड है, फ्रीजिंग कोल्ड। तो ऑल्दो हमें तो ऐसा लगता है कि वैसे हम इसका भी आइडिया है कि बहुत ज़्यादा ठंड, फ्रॉस्ट बाइट और ये सारी चीज़ें दुनिया में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जहन्नुम में भी ऐसा है कि एक एरिया ऐसा है, एक जगह ऐसी है जहाँ पे इंटेंस कोल्ड है, और फिर वहाँ पे उनकी इस तरह आता है कुछ कि उनकी बोन्स जो हैं वो उसकी ठंड की वजह से जैसे टूटने लगेंगी कुछ इस तरह, और उसके बाद से वापस इसी जहन्नुम की तरफ आ जाएँगे। कि वो भी इतनी ज़्यादा सिवियर है कि वो भी उन्हें कोई रिस्पाइट नहीं दे रही, वो ठंड भी उन्हें कोई रिस्पाइट नहीं दे रही। तो वापस जहन्नुम की तरफ, वापस आग की तरफ। ठीक है? तो ये उसकी इंटेंसिटी है थोड़ी-सी। फूड और ड्रिंक वहाँ का क्या है? ज़क्कूम का हम सब ने सुना हुआ है, ठीक है? तो एक ऐसा दरख्त है जिसके जो फल होंगे वो लाइक द हेड्स ऑफ डेविल्स, ठीक है? और पॉइंटेड, ठीक है? जिस तरह थॉर्नी होता है ना, और जो खाएगा इट बॉइल्स इनसाइड द बेली लाइक मोल्टन ब्रास, ठीक है? तो जो भी उस दरख्त में से खाएगा तो उसको ये जायका मिलेगा, उसको ये मज़ा मिलेगा, ठीक है? कुरान शरीफ में कुछ इस तरह का भी आता है ना कि खाओ और पियो, और ये दिस वाज़ व्हाट यू वांटेड फॉर योरसेल्फ, मफ़हूम कुछ इस तरह का है कि ये है वो चीज़ जिसके लिए तुम जो है वो दुनिया में तुमने जो गुनाह किए, दिस इज़ व्हाट यू अर्न्ड फॉर योरसेल्फ। तो ये है अ बिटर थॉर्नी प्लांट अ दरी, अ बिटर थॉर्नी प्लांट व्हिच विल नाइदर नरिश नॉर सैटिस्फाई हंगर। तो किसी भी चीज़ का वो कहेंगे कि हमें प्यास लग रही है, जो पानी मिलेगा वो भी खौलता हुआ बॉइलिंग, पीने की वजह से उनके अंदर के सारे इंटेस्टाइन्स और सारी चीज़ें मेल्ट होके, ठीक है, पस निकलना, वॉमिट्स होना, ये सारी मतलब अगली से अगली जो हम सोच सकते हैं वो वहाँ का हाल होगा। ठीक है? वहाँ पे जन्नत में जहाँ पे नहरें हैं, यहाँ पे जो है वो पस और पीप और इन चीज़ों की जो है वो रिवर्स हैं। तो हम थोड़ा-सा भी अगर हम बाहर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जाते हैं या कहीं सड़क पे फॉर एग्ज़ाम्पल और हमें कचरा और वो मिलता है, हम थोड़ी देर वही स्मेल नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो ये जो हाल होगा हम में से कोई बर्दाश्त कर सकेगा? कोई भी नहीं। ग्लिसरीन, द फेस्टरिंग पस दैट ओozes आउट ऑफ द स्किन ऑफ द इन्हेबिटेंट्स, ठीक है? तो जो पनिशमेंट मिल रही होगी वही सारा आपका पस और वो बना रही है, और वही सारा जो है वो आपकी ग़िज़ा भी बन रहा है। मतलब अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन तो अलग है और टॉर्चर अलग है। ज़लालत अलग है और जो है वो पेन अलग है। अल-हमीम, बॉइलिंग वाटर दैट व्हेन ड्रंक कट्स अप देयर बॉवल्स टू पीसेस, ठीक है? तो ये उनको जो है ये मज़े मिल रहे हैं, ठीक है? ये मज़े होंगे जहन्नुम वालों के। Al-Muhul, described by the Prophet ﷺ as like boiling oil, and when it is brought near a person's face, the skin of the face falls off into it. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम अगर अगर हम, और बड़ी अजीब सी बात है ये मेरे लिए अपने लिए अगेन सबसे पहले मेरे अपने लिए है रिमाइंडर, फिर आप सबके लिए कि हम जिसको अगर किसी को कहते हैं ना कि फ़लाना हमारा दुश्मन है, और हम फिर अपने घर वालों को भी कहते हैं कि भाई उससे बात नहीं करो, उससे कोई डीलिंग्स ना करो, ठीक है? वो उसने मेरे साथ फलाना किया था, उसने मुझे धोखा दिया था, ये दुश्मन है, इससे बच के रहो। तो हम दुनिया में तो दुश्मन से अपने घर वालों को डरा रहे, अपने आप को उससे रोक रहे, लेकिन जो असल हम सबका दुश्मन है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बार-बार कहा है कि अदुव्वुम मुबीन, ही इज़ अ क्लियर एनिमी, ये खुला दुश्मन है तुम्हारा। हम उसको अपने ऊपर हावी भी करने दे रहे हैं, हम उसको वसाविस भी करने दे रहे हैं, हम उसके मशवरों पे चल भी रहे हैं। ठीक है? तो बड़ी अजीब-सी बात है कि हम अपने दुश्मन को कंट्रोल करने दे रहे हैं अपने आप को। तो ये कि आसान नहीं है, मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, लेकिन हम इसके बारे में अगर सोचें
कि हमारा दुश्मन, हम कोई भी चीज़ गलत कर रहे हैं तो हम उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करने में उसको हेल्प कर रहे हैं। कि उसने कहा था कि अल्लाह ताला मैं आपसे आपके बंदों को दूर करूंगा, मैं उनको आपके रास्ते में आने से रोकूंगा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था फिर कि शाकिरीन, जो शुक्र करने वाले होंगे, मेरे जो बंदे होंगे, तुम उनको नहीं वो कर सकते, उनके ऊपर तुम्हारी पावर नहीं होगी, तुम शाकिरीन वालों में से मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि उन्होंने, जब वो बहुत ज़्यादा इबादत कर रहे होते रात को, तो उनके पैरों पे वरम पड़ जाते, ठीक है, उनके पैर सूज जाते। और हज़रत आयशा ज़रा फरमाती कि आप क्यों अपने आप को इस तरह हल्कान करें, मफ़हूम है कि आप क्यों अपने आप को इस तरह हल्कान करें, आपको तो जन्नत वादा कर दी गई है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं क्या अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ। तो शुक्र मतलब यही है कि हम में से कौन है जो कह सकता है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं वो डिज़र्व करता था? कोई भी नहीं। ठीक है, मेरे पास जो फैमिली है, मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैंने जो पढ़ा, जो सारी चीज़, हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि हम वो डिज़र्व करते थे। हम मुसलमान घरान, सबसे बड़ी बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, हम मुसलमान घरानों में पैदा हुए। कितनी बड़ी ये नेमत है। जो लोग बाहर ट्रैवल कर चुके हैं, बाहर देख चुके हैं या टीवी वगैरह में देख चुके हैं, उन्हें इसका आइडिया होगा। ठीक है, अजीब-अजीब से बंदों के, लोगों के कॉन्सेप्ट्स हैं, अजीब-अजीब से ज़िंदगी का तर्ज़ है। हम लोग एक दफ़ा वॉलमार्ट में थे और वहाँ पे एक बंदा बड़े साइज़ का, मतलब ह्यूज, 6 फीट या कुछ होगा, और बड़ी उसकी बॉडी, और पिंक कलर की शर्ट पहना हुआ हाथ इसकी, ठीक है, उसने बारबी का बैग टांगा, शॉर्ट्स पहने हुए, और लंबे से बाल, ठीक है, गोल्डन से या कुछ। तो मतलब ठीक है, तो ये हम सबको पता है कि इस तरह के लोग वेस्ट में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपकी जो दिल चाहे आपका आप करेंगे, ठीक है, माई लाइफ माई चॉइस, यू ओनली लिव वंस, ये सारी फलाना ढमाका, ये सारी चीज़। तो भाई आपकी हमारी लाइफ हमारी चॉइस नहीं है, हमें किसी ने दी है लाइफ, और ये ट्रस्ट है, एक अमानत है, और हमें उसके हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है, जिस तरह के, जिसने हमें लाइफ दी है, उसने जिस तरह जो गाइडलाइंस दी हैं, जिस तरह हमें वही गुजारनी है उसी तरह। ठीक है, तो हमारे पास इसका इख्तियार नहीं है कि हम कैसे गुजारेंगे लाइफ। हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते चीज़ें कि हमें इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना है। जिसने जिसने गाड़ी बनाई होती है, वो उसका मैनुअल बनाता है। जिसने कंप्यूटर सिस्टम बनाया होता है, उसने इसका मैनुअल बनाया होता है कि इसको इस तरह ऑपरेट करना है। ये चीज़ें इसके लिए आप बुरी हैं, ये चीज़ें इसके लिए अच्छी हैं, आपको इस तरह मेंटेनेंस करनी है, इस तरह इसका ख्याल रखना है। तो एग्ज़ैक्टली हमारा भी वही है कि जो बनाने वाला है, वही बताएगा हमें कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी, क्या चीज़ बुरी। ठीक है? तो द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ ओनली ही हू इज़ सेव्ड फ्रॉम फार फ्रॉम द फायर एंड एडमिट टू द, तो फला वाला जो है, जो बंदा कामयाब है, वो है ही वो, जिसने अपने आप को जहन्नुम से बचा लिया। ठीक है? असल कामयाबी है ही ये। असल कामयाबी ये नहीं है कि हम जो हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएँ, बहुत अमीर हो जाएँ। हाँ, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है? ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। येस, दैट इज़ ट्रू एंड वी शुड स्ट्राइव फॉर इट। और मुसलमानों को ऐसा ही होना चाहिए कि हम दूसरों से डिक्टेशन ना ले रहे हों, बल्कि हम उस लेवल पे हों कि हम उनको डिक्टेट कर सकें। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये जिंदगी का पर्पस नहीं है, पर्पस कुछ और है। अगर हम पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन मीन्स सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, तो फिर हम कामयाब नहीं है, फुल स्टॉप। बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारे पैसे हैं, कामयाब नहीं है, फुल स्टॉप। कामयाबी है ही नहीं। कामयाबी है ही वो जिसने अपने आप को जहन्नुम से बचा लिया, जिसका आखिरी वक्त इस हाल में होगा कि उसे पता है कि उसकी आगे की ज़िंदगी फ्लैशबैक्स होते हैं, कहते हैं कि आखिरी के टाइम में कि आपको आपकी ज़िंदगी आपके सामने हो, तो जो खुश होगा, मुतमईन होगा, जिसकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम सबसे अच्छा टाइम होगा, वो कामयाब है। जिसको आखिरत में आखिरी टाइम पे कलमा नसीब होगा, वो कामयाब है। जिसको जब फरिश्ते लेने आएंगे और वो अच्छे रूप में होंगे, वो कामयाब है। आता है कि कब्र में बंदे को सुबह और शाम वो चीज़ दिखाई जाएगी जो उसको आगे मिलनी है। जो जहन्नुमी होगा, उसे वो दिखाया जाएगा कि जहन्नुम में तुम्हारा ये मकाम है। जो जन्नती होगा, उसे ये दिखाया जाएगा सुबह शाम कि जन्नत में आपका ये मकाम है। अब आप सोचें कि जो कब्र में होगा, वहाँ से ही आपका शुरू हो गया टाइम, ठीक है? वहाँ से आपका टाइम शुरू। अब सोचें, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बंदा हो जो जहन्नुम में जाएगा। उसके लिए टॉर्चर यहाँ से शुरू हो चुका है। ऑल्दो कब्र में है वो, ये टॉर्चर शुरू हो चुका, उसे पता है कि, और वो, अब आप सोचिए कैफियत क्या होगी? जब आपको पता है कि यही है जहाँ पे आपको पहुँचना है और कोई इससे बचाव है ही नहीं। सुबह शाम आप यही चीज़ देख रहे हैं आखिरत तक। और जो जन्नत वाला है, वो किस स्टेट में होगा कि वो बोलेगा जल्दी, क़यामत जल्दी आए। और ये आता है रिवायत में कि वो ही वुड ट्राई टू हेस्टन थिंग्स अप, ही वुड से कि जल्दी लाए, क़यामत जल्दी आए ताकि मुझे जल्दी हिसाब किताब हो, मैं अपनी इस जगह पे पहुँचूँ। और जन्नत के बारे में आता है, जो जन्नत में जो हम सबका जैसे दुनिया में घर होता है,
मैं बहुत गूगल मैप्स के ऊपर रिलाई करता हूँ, सही है, तो मैं कोई थोड़े से भी इधर उधर निकल जाऊँगा, मुझे मैप्स पे खोलना पड़ेगा कि मैं घर तक जाऊँ। जन्नती वाले के लिए होगा कि उसे दुनिया से बेहतर तरह से पता होगा कि मेरा घर किधर है। मैं जब अपने बेटे को ही बता था कि यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया में थोड़ा-सा आउट ऑफ ट्रैक थोड़ा-सा हो जाता है ना, फिर मैप्स ही हमें गलत-गलत गलियों से लेके जा रहे हैं अजीब। तो जन्नत में होगा कि हमें पता होगा कि अच्छा हमारा घर उधर है, हम ऑटोमैटिकली उस घर की तरफ जाएँगे। तो हम सबको इंशाल्लाह जन्नत में पता होगा कि हमारा घर कहाँ है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी ऑफ डिवाइन जस्टिस वी नाउ टर्न टू द बाउंडलेस रियलिटी ऑफ डिवाइन मर्सी अल जन्नह द गार्डन ऑफ, तो थोड़ा-सा जन्नत के बारे में बात कर लेते हैं। जहन्नम के बारे में काफ़ी हो गई बात। The foundation, its soil is fine white powder of pure musk and saffron. Its pebbles are pearls and sapphires. Buildings are constructed from bricks of gold and silver with mortar of fragrant musk. ठीक है, these are not mere houses but lofty, beautiful mansions and pavilions made from single hollowed out pearls 60 miles high. ठीक है, तो हम सबसे कम, सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ जन्नती की बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि उसके पास इस दुनिया का 10 गुना ज़्यादा होगा, 7 गुना ज़्यादा होगा, तो फिर उससे बेहतर लोगों के पास क्या होगा? There is no sun or moon. The people of paradise exist in eternal, everlasting light, knowing the time only by light that shines from the direction of the throne. Its fragrance can be discerned from a distance of 40 years travel. ये 4 रिवर्स के बारे में हम सब ने पता है, हम सब ने सुना है, हम सब ने पढ़ा है कि पानी की रिवर होगी, दूध की नहर होगी, ठीक है? शराब की नहर होगी, ऐसी शराब जो इंटॉक्सिकेट नहीं करेगी, ठीक है? और शहद की नहर होगी। तो ये चारों नहरें इंसान के पास, गार्डन्स अंडर विच रिवर्स फ्लो, ठीक है? तो ऐसे बागात होंगे, ऐसे घर होंगे, ऐसे मैंशंस होंगे जिनके नीचे से नहरें जो है गुजर रही होंगी, सही। और अगेन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा कि हर बाइट की सेटिस्फैक्शन पिछले बाइट से ज़्यादा होगी। और ये हमेशा के लिए, अब हम ये सोच नहीं सकते ना, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते, ये हमेशा के लिए है, तो उसका कोई एंड ही नहीं है। आपकी सेटिस्फैक्शन का कोई एंड ही नहीं होगा, बढ़ता ही चला जाएगा और हम सोच नहीं सकते, ठीक है? हम कॉम्प्रीहेंड नहीं, जो आपको पीने से जो सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी इन चीज़ों की, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराडाइज व्हिच द मुत्तक़ून हैव बीन प्रॉमिस्ड, ठीक है? रिवर्स ऑफ वाटर, रिवर्स ऑफ मिल्क, वाइन, हनी, Al-Kawthar, the river given to the Prophet ﷺ, whose banks are domes of hollow pearl and whose mud is fragrant musk. Okay, springs of tasneem and salsabil, the purest drinks from which those nearest to Allah drink directly. ठीक है, तो ये सारे फिर उन लोगों के लिए वो चीज़ें हैं जो कि दुनिया में अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल कर रहे हैं, ठीक है? जो दुनिया में तौबा कर रहे हैं, जो दुनिया में गलतियां अगर हो रही हैं, स्लिप हो रहे हैं, तो बार बार रिपेंट कर रहे हैं, सही है? The supreme felicity, the physical joys of paradise will be immense, are surpassed by something greater. Allah says to the people of paradise, shall I not give you better than that? They will say, oh Rabb, what could be better than that? He will say, I grant you my pleasure, apni raza, and I will never be displeased with you after that. Subhanallah. तो बंदा सोच सकता है कि मतलब यही अल्टीमेट बंदे का ऑब्जेक्टिव है, हम सब का, मुसलमानों का यही ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली, कि हम अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकें। और जन्नत इसी चीज़ का नाम है कि अल्लाह ताला इज़ प्लीज़ विद अस, और फिर इस पॉइंट के बाद कोई डिस्प्लेजर होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि ये जज़ा का टाइम है, ये रिवॉर्ड का टाइम है, ठीक है? द अल्टीमेट ऑनर, ये हम सब ने बात की इसके ऊपर कि सीइंग अल्लाह सुब्हानहू तआला, दिस इज़ द इवन मोर अज़्याद प्रॉमिस टू दोज़ हू डू गुड, ठीक है? सम फेसेस दैट डे विल बी नाज़िरा लुकिंग एट देयर रब, then the will be lifted and they will never have been given anything more dear, never have been given anything more dear to them than looking at their Rabb. और ऑब्वियसली ये हम सब का इंशाल्लाह अल्टीमेट गोल ही है कि हम अल्लाह ताला का दीदार कर सकें, सबसे बड़ा गिफ्ट यही है, ठीक है? और ये थोड़ी सी हम इसके बात कर चुके हैं कि जहन्नुम का जो रास्ता है वो लस्ट से, डिज़ायर से, इन चीज़ों से सराउंड कर दिया गया है, तो उसमें फॉल करना आसान है, ठीक है? उसमें गिरना आसान है। और जन्नत का जो रास्ता है वो मुश्किलात से, दुश्वारी से, हार्डशिप से इससे सराउंड किया गया, ठीक है? लेकिन द डीड्स दैट लीड टू द गार्डन सच एज फेथ, राइटियस एक्ट्स एंड नोबल कैरेक्टर, ये सारी डीड्स हैं। एंड दिस पाथ इज डिफाइंड बाय स्ट्राइविंग फॉर अल्लाह's प्लेजर, दिस पाथ इज डिफाइंड बाय ट्रांसग्रेसिंग अल्लाह's लिमिट्स, ठीक है? तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम क्या चूज़ करते हैं ये हम सब के हाथों में है।
फ्री विल हम सब के पास है, हम सब के पास इख्तियार है। अगर हम अच्छे काम चूज़ करते हैं, हम अपने आप को फ़रिश्तों से बेहतर कर देते हैं। अगर हम बुरी चीज़ें चूज़ करते हैं, तो हम अपने आप को जानवरों से भी बदतर कर देते हैं। तो ये अशरफुल मखलूक़ात इंसान तभी है, सबसे बेहतरीन मखलूक तभी है, जब इंसान जो है वाक़ई इसकी कोशिश करे, अपने आप को उस तरह बनाने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा इसके बारे में है कि क्या चीज़ें जो हैं वो, क्या गुनाह जो हैं वो, मेजर सिन्स जो हैं वो हमें जहन्नुम की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो ये सबसे पहला, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो शिर्क है ऑब्वियसली, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। एक तो ऑब्वियसली एक ब्लेटेंट या बिल्कुल एक ऑब्वियस शिर्क है, और एक माइनर शिर्क भी होता है। माइनर शिर्क क्या होता है? जब हम कोई नेक काम कर रहे होते हैं और उसमें हमारी नीयत होती है, हाँ, कि हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज़ पढ़े, तो हमने बहुत ज़्यादा लंबी करके नमाज़ पढ़े, सही है। तो कोई भी अगर एंटर हो रहा है, कोई भी उस कमरे में, तो देखे भाई माशाल्लाह से ये तो बड़े कोई वली हैं अल्लाह के। तो उसमें हमारी नीयत फिर अल्लाह ताला के लिए नहीं है, उसमें हमारी नीयत इंसान के लिए। बल्कि इंटरेस्टिंगली ये भी आता है कि अगर आप वाक़ई ये इस नीयत से कर रहे थे कि आप जेन्युइनली खुद से नमाज़ लंबी पढ़ना चाह रहे थे, तो देन यू कंटिन्यू रीडिंग इन दैट वे। फिर आप किसी की वजह से छोटी भी नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो है कि अगर आप खुद से चाह रहे थे कि मैं लंबी नफ़िल पढ़ूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और किसी के आने की वजह से आपने छोटी कर दी, तो अगेन यहाँ पे भी एक फैक्टर ये है कि आपने उसकी वजह से छोटी कर दी है। तो अगर आप अल्लाह ताला के लिए पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप बेशक लंबी पढ़ें, लेकिन अगर आपके ज़हन में ये है कि वो देख के वो बोलेगा, हाँ, फिर आप लंबी ना करें, फिर आप छोटी कर दें। सही है? तो डिसबिलीविंग हिज़ मैसेंजर्स, तो ये सारे ऑब्वियसली बहुत विचक्राफ्ट एंड मैजिक, बहुत प्रोमिनेंट से सिन्स हैं। कंज्यूमिंग रिबा, रिबा बड़ा एक वो है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बंदा रिबा नहीं भी ले रहा, वो उसके धूल की वजह से, उसकी उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। और अभी ऐसा ही टाइम है कि अगर हम डायरेक्टली रिबा इंटरेस्ट कंज्यूम नहीं भी करें, इनडायरेक्टली हम उसका पार्ट बन रहे होते हैं कहीं न कहीं। हुँ। हुँ। ये प्रॉब्लम है, उसको शिर्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन वही है कि एक टाइम, इस टाइम का भी हमसे वादा किया गया, हमें बताया गया है कि एक टाइम पे हम नंबर्स में बहुत ज़्यादा होंगे, और हाल हमारा ये होगा कि हम समंदर पे जो झाग होती है ना, उसकी तरह होंगे। और ये इस तरह का हाल होगा कि जिस तरह एक थाल में खाना होता है, उसकी तरफ सब टूट रहे होते हैं, तो हमारा हाल भी इसी तरह, तो वही है बेसिकली कि हाल उस तरह का है कि दुनिया और वेल्थ और पावर और इन चीज़ों का हमारे ऊपर इतना सवार है कि हम जो हैं वो उसके लिए अपनी वैल्यूज़ और अपना दीन कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो हम उसको शिर्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है। हुँ, हुँ। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। ये बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल ऐसा ही है कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, सही है? तो अगेन वही है कि दुनिया जब आपका फ़ोकस बन जाएगा और दुनिया जब आपकी प्रायोरिटी हो जाएगी, तो फिर आप इन चीज़ों में फिर कॉम्प्रोमाइज़, फिर हमें नज़र आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन उसको अगेन, उसको हम शिर्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये है एग्ज़ैक्टली कि आपने किसी और को वो जगह दी हुई है एक ना एक तरह से, जो कि अल्लाह ताला का हक़ है। कम से कम कुछ कुछ इंस्टेंसेस में आपने वो किया हुआ है, ठीक है? तो और मसला वही है अगेन कि
ये बहुत जनरल मसला है, वो ये कि हमने दीन को जो है ना हमने बहुत स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस के साथ हमने लिंक किया हुआ होता है बस, कि अगर हमने नमाज़ें पढ़ ली, रोज़े रख लिए, ये फ़लानी चीज़ें कर ली, तो हम ये दीन है। वो दीन उससे बहुत ज़्यादा, जैसे आपने मामलात का कहा, ट्रांज़ैक्शंस का, जो हमारी डील करते हैं, जिस तरह हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो सब दीन इज़ अ वे ऑफ लाइफ़। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो हमने जो है बहुत ज़्यादा, अब हम अपना यहाँ पे हाल देख लें फॉर एग्ज़ाम्पल, कि मस्जिदों में फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह होता है कि हम नमाज़ पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन हम किसी और के लिए रास्ते में गाड़ी गलत पार्क कर देंगे, ठीक है? किसी और को तकलीफ़ हो ना हो, भई मैं तो अपनी नमाज़ पढ़ रहा हूँ, मैं नमाज़ के लिए गया हूँ, मुझे कैसे कह रहे हैं कि मैंने गलत पार्क किया? ठीक है? तो हमारे लिए किसी को अज़ियत देना, तकलीफ़ देना, हमें वो नहीं नज़र आ रहा है कि वो गुनाह जो है कर रहे हैं हम। लेकिन नमाज़ जब तक हम पढ़ रहे हैं, हाँ, बस। तो यही चीज़ है कि हमने दीन को बस ये समझ लिया होता है कि बस जब तक हम ये चीज़ें कर रहे हैं, ये फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं, जो कि प्रोमिनेंट एक्ट्स ऑफ वर्शिप हैं बेसिकली, तो वो बस दीन है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं, किसी को तंग करना, अज़ियत देना, वो सब चीज़ें नहीं है। और फिर वही बात है कि वेल्थ और पावर और इन सब चीज़ के नशे में इंसान ऐसा वो हो चुका है कि फिर जो है वो आपको अपने जो मुसलमान भाई के साथ जो हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आ रहा, और आप उस पे उसके लिए ना कोई एक्शन लिया जा रहा, ना कुछ बोला जा रहा, ना कुछ, और अपने जो है विज़न 2030 और 20 फलाना और ये और वो, उसमें आप लगे हुए। खैर, तो ये है। तो स्ट्राइविंग फॉर द गार्डन, तो हमारे पास पता है हम सबको कि नेक अमाल से हम जो हैं वो फाउंडेशंस ऑफ फेथ हमारी क्या हैं, एक्ट्स ऑफ वर्शिप हमारी क्या हैं, नोबल कैरेक्टर एंड कंडक्ट क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें जो चीज़ें मिलती हैं ना, तो बड़ा एक ज़बरदस्त एक पहलू और एक बड़ा ज़बरदस्त वो होता है कि लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, लोगों से डील कैसे करना है, लोगों से बात कैसे करनी है। वो अखलाक में, अखलाक के आला तरीन मयार उन जिनका था, तो हम उनसे सीखेंगे। क्या आजकल तो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन निकाल के अगर घर पे कोई बात कर रहा है मुझसे, मेरा बेटा अगर मुझसे कोई बात कर रहा है, तो मैं हाँ बोलो, या मेरी वाइफ़ मुझसे बात कर रही है फॉर एग्जांपल, तो हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ। पूछेंगी मुझसे थोड़ी देर बाद कि मैंने क्या कहा था, मुझे नहीं पता होगा क्योंकि मैं बिज़ी था कहीं और। ठीक है, तो मैं फ़िज़िकली तो वहाँ पे मौजूद था, लेकिन मेंटली मैं वहाँ पे नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि एक दफ़ा कोई साहबी उनसे बात कर रहे थे, तो एक रिंग थी जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। उन्होंने क्या कहा, वो अंगूठी उठा के निकाल के साइड पे रखी, ताकि मुतवज्जो होके उनकी बात सुन सकें। ये हमें उनके अखलाक से मिलता है, तो हमें भी चाहिए, ये सबसे पहले मेरे लिए ही वो है कि जब हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, कोई हमसे बात कर रहा है, तो हम फ़ोन को पहले साइड पे रखें, ठीक है? फिर अटेंशन दें। अटेंशन देने का तरीका क्या था कि ऐसा नहीं है कोई मुझसे बात कर रहा है कि मैं यूँ पूरा फेस उसकी तरफ करना, बॉडी उसकी तरफ। ये फिर आता है कि हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने इस्लाम थोड़ा-सा लेट कबूल किया था। तो वो कहते थे, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा, मतलब उनका सबसे करीबी दोस्त हूँ। तो कह रहे, मैंने एक दफ़ा उनसे फिर पूछा कि पता करने की कोशिश की, ताकि पता तो चले कि मैं वाक़ई उनसे सबसे क्लोज़ मैं ही हूँ या नहीं। तो उन्होंने पूछा, तो ज़ाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पॉन्स क्या था? सबसे पहले उनके सबसे करीब कौन थे? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा अच्छा फिर? तो उन्होंने फरमाया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है, तो अच्छा ये मुझे एग्ज़ैक्टली 100% नहीं याद, लेकिन शायद इसका वो भी हो सकता है, तो मुझे 100% नहीं याद। लेकिन कुछ इस तरह का था कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं, मर्दों में से, तो उन्होंने फिर लिस्ट, तो उन्होंने कहा कि जब वो मेरा नाम आ ही नहीं रहा, तो मैंने कहा अच्छा मैं पूछना छोड़ दूँ ठीक है? मेरा नाम आ ही नहीं रहा। तो वही है कि इस लेवल की अटेंशन किसी को देना कि वो समझे कि वाक़ई यही सबसे मेरा क्लोज़ है। मतलब हज़ारों सहाबा हैं, ठीक है? और उनमें से अक्सर के साथ इसी तरह होता होगा कि वो यही फ़ील करते होंगे। तो वही है कि आप अटेंशन बंदे को इस तरह दें, आप उससे इस तरह इंटरैक्ट करें कि वो लोग समझ रहे हैं कि ये मैं ही सबसे इनके क्लोज़ हूँ, और पता चला कि नहीं था, और फिर उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा पता नहीं कब नंबर आएगा, आएगा भी नहीं आएगा। सही है? तो ये लेवल था। तो ख़ैर, तो आखिरी बस हम इंशाल्लाह कंक्लूड करें, वो ये कि नेविगेटिंग द कंपास ऑफ द हार्ट, के हमारे पास द जर्नी टू पैराडाइस इज़ नॉट अ मैकेनिकल चेकलिस्ट ऑफ डीड्स बट अ स्टेट ऑफ द हार्ट, गाइडेड बाय द कंपास ऑफ खौफ एंड रजा, होप एंड फियर। ये दोनों चीज़ें हैं जो होनी ज़रूरी हैं। और इसमें भी आता है कि बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त मिसाल दी, आई थिंक इमाम ने रजब रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब में बताया कि खौफ, रजा और मोहब्बत, उन्होंने कहा जो लव है दैट शुड डोमिनेट बोथ ऑफ दीज थिंग्स, कि हमारा होप भी होना चाहिए, हमारा फियर भी होना चाहिए, लेकिन मोहब्बत जो है वो डोमिनेट करनी चाहिए इन दोनों के ऊपर। तो तीनों चीज़ें होनी चाहिए, मोहब्बत, फियर और होप। तो बेसिकली जहन्नुम का डर नहीं होगा जो हमें अच्छे काम करने के ऊपर वो कर रहा होगा। जन्नत का शौक नहीं होगा जो हमें अच्छे, बल्कि अल्लाह ताला की मोहब्बत होगी अल्टीमेटली। वो उससे बड़ा लेवल है, ठीक है? वो उससे ऊँचा लेवल। हाँ, ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है, अहादीस में बताया है कि जहन्नुम भी है, जन्नत भी है। ये चीज़ें हमें इंसेंटिवाइज़ कर रही हैं, या हमें उससे रोक रही हैं बुरे काम से। लेकिन अल्टीमेटली क्या गोल है? मोहब्बत का। ठीक है? अल्टीमेटली क्या गोल है? लव का। तो द बिलीवर्स प्रेयर आर रब वी हैव हर्ड द कॉल ऑफ वन कॉलिंग अस, ये कुरान शरीफ की आयत है कि
We have heard the call of one calling us to faith. Believe in your Rabb, and we have believed. Our Rabb, forgive us our sins and blot out from us our iniquities, and take to yourself our souls in the company of the righteous. ठीक है, तो ये दुआ है, Rabb, grant us what you did promise into us through your messengers, and save us from the shame on the day of judgment, for you never break your promise. तो इंशाल्लाह यही है, अल्लाह ताला जो है वो कहने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक दें। कहना आसान है, और इसको वाकई अपनी ज़िंदगी में लाना, इम्प्लीमेंट करना, ये असल चीज़ है, ये असल टेस्ट है। और असल कामयाबी ही ये है कि बंदा जो है वो किससे बच जाए, किस चीज़ से बच जाए, जहन्नम से बच जाए। तो असल कामयाबी ये है कि जहन्नम से बच के अल्लाह बंदा जो है वो जन्नत में एंटर हो, और बग़ैर हिसाब किताब के, बग़ैर जहन्नम में टाइम गुजारे एंटर हो, क्योंकि जहन्नम की जो आग है वो हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी पे इंशाल्लाह एंड करते हैं, छोटी सी दुआ कर लेते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या हलीम या अज़ीम या अल्लाह या मालिक या दल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार व जन्नति वल अबरार। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन ख़ैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ा मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग, व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।